सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 708 वाला है, 24 जनवरी 2025। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है, आम आदमी पार्टी कैसे मिडिल क्लास को हेल्प कर सकती है। ये टैक्स टेररिज्म जो मिडिल क्लास के ऊपर जो चल रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने कल 7 डिमांड रखे थे यूनियन बजट के ऊपर जो आने वाला है। उसमें एजुकेशन बजट को 2% से लेके 10% करने का, और प्राइवेट स्कूल्स में जो भी अनाप शनाप जो फीस लेते हैं उसको रोकने का और उसके ऊपर एक कैप लगा देने का, और सब्सिडीज और स्कॉलरशिप्स हायर एजुकेशन में देने का, और हेल्थ बजट जो है 10% करने का, और टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर निकालने का, इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 10 लाख से 10 लाख करने का, अभी 7 लाख है, और जीएसटी शुड बी रिमूव फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटीज, जैसा कि दूध में है, ब्रेड में है, ये सब निकालना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग रिटायरमेंट प्लान और पेंशन स्कीम देना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को, free medical services for senior citizens in all government and private hospitals across the country. Our senior citizens should get back 50% concession on the rail travel. ये उन्होंने 7 पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर के लिए। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ। अरविंद ने एक चीज और भी बताया, बीइंग ए टैक्समैन ही नोज these things better, and I found it's a very good point to make. जो एक अगर आदमी है वो अपना पूरा जिंदगी में 1 करोड़ रुपए का टैक्स देता है when he retires, before he retires 60-70 के नीचे 1 करोड़ का टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, जैसे कि मैचेस खरीदने से, चाय का पत्ती खरीदने से जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, और सिर्फ इनकम टैक्स वाली बात नहीं, इनकम टैक्स भी जोड़ देने से इतना टैक्स वो जब दे रहा है, दे चुका है, फिर रोड टैक्स दिया उन्होंने और व्हीकल टैक्स दिया, हर चीज का जो टैक्स दिया 1 करोड़ का, उनका तो कुछ तो वापस गवर्नमेंट करना चाहिए। तो ये चीज बहुत अच्छा बातचीत उठाया, और मिडिल क्लास को बहुत दबाया जा रहा है टैक्स के बर्डन से। और आजकल आपको मालूम है कि हम लोगों का जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स इज हायर देन व्हाट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज, दैट हैज बिकम रिवर्स इन इंडिया। और ये पॉडकास्ट का जो अरविंद ने किया था 2 दिन पहले, उसका कुछ स्निपेट्स हमने यहाँ पेश किया है। और हर्षिता केजरीवाल जो अरविंद जी का बेटी है, उनका एक फोटो डाला यहाँ, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, और बीजेपी का गुंडागर्दी को यहाँ एक्सपोज कर दिया गया है। तो और दिल्ली का सभी वोटर्स आके इन लोगों को हराएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत रकस क्रिएट कर रहा है, वोटर्स को थ्रेटन कर रहा है, और उन लोगों को बता रहा है कि तुम हमारे यहाँ ना आ जाओ तो देखो आपका लड़की का रेप हो जाएगा, वैसे गंदी गंदी थ्रेट्स भी दे रहे हैं। और ये कालका जी में रमेश विधूरी जो कैंडिडेट एमएलए का है, उसका तो और उसका रिलेटिव्स ने हम उसका नेव्यू है बोल के वो बहुत ज्यादा हूलिगनिज्म कर रहे हैं, राउडीइज्म कर रहा है। ये चीज आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। और ये इंटिमिडेशन जो वर्कर्स को, हमारे वर्कर्स को दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी वर्कर्स को, उन लोगों का झंडा छीन के उनको जलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का जो भी इलेक्टोरल इलेक्शन का जो मटेरियल है उसको, ये सभी चीज के बारे में आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भी किया था। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल ने बोला कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को भी इलेक्शन कैंपेन का ड्यूटी से निकाल दिया है,
और वो लोग को खुली छूट दिया गया बीजेपी का गुंडों को, जो भी आप काम करना हो कर लो, पुलिस नहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करो या मारपीट करो और दूसरों को जैसे आम आदमी पार्टी को कैंपेन ना करने दो, और ये सभी चीज के लिए खुली छूट है पुलिस से। ये अमित शाह का ही एक षड्यंत्र है, क्योंकि उनको एक एसएचओ ने बताया था कि हमको ऊपर से होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स आया है कि पुलिस को इसमें कुछ भी इंटरफियर नहीं करना है बोल के। और मिडिल क्लास मैनिफेस्टो का साइन करने के लिए एक वेबसाइट बनाया गया है, इसमें आप उस सुझाव दे सकते हैं और आपको मिडिल क्लास का आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टो .com एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और केजरीवाल ने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास को आजकल इतना दुविधा हो गई है कि बच्चों को पैदा करना एक फाइनेंशियल डिसीजन हो गया। अगर हम बच्चे को पैदा करेंगे तो बच्चे का इतना इतना खर्च आएगा, एलकेजी से 1 लाख पर सालाना खरीदना का खर्च होगा, और वो पूरा 10-12 साल उसका 1 लाख से बढ़कर 2-3 लाख भी हो जाएगा। ये सभी चीज वो लोग सोच के वो बहुत तकलीफ में है मिडिल क्लास। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कल कि जैसा ये बीजेपी का नेता पंजाबी लोगों को इतना अपमान कर रहा है, ये इसके उन लोगों को, पंजाबी लोगों को ये जो वर्मा है वो एमएलए न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का, उन्होंने बता रहा था कि इतने सारे पंजाबी रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स दिल्ली में घूम रहे हैं, वो व्हीकल्स में क्या है, और अभी जो रिपब्लिक डे आ रहा है इसमें सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है बोल के उन्होंने जो बोला, ये पंजाबी के लिए बहुत अपमानजनक चीज है कि वो पंजाबी को आतंकवादी समझते हैं। पंजाबी इसको वो घूम नहीं सकते वो अपना व्हीकल में, कैसा कि दिल्ली में राजधानी है, सभी दूसरा स्टेट्स का गाड़ियां घूमते हैं। तो ये चीज को बहुत जोर से अरविंद ने कल उठाया था। रानी अग्रवाल आपको मालूम होगा, वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में हमारे आम आदमी पार्टी के एकलौता मेयर है। उन्होंने भी कल दिल्ली आके कैंपेन शुरू किया है। वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता अग्रवाल के साथ कैंपेनिंग कर रही है। केजरीवाल का पॉलिटिक्स अभी मजबूर कर दिया बीजेपी को इलेक्शन के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए, और वो उसको स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये चीज हुआ तो है, लेकिन इतने सारे स्कूल बीजेपी का रूल्ड स्टेट्स में बंद हो रहे हैं कि 3,000 स्कूल यूपी में बंद हुआ है, और राजस्थान में एक न्यूज आया है कि 450 गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया गया है। और ये कैसा हो सकता है? ये एक तरफ से वहाँ का स्कूल्स बंद कर रहे हैं वो लोग, और एजुकेशन के ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं हो रहा है बीजेपी के तरफ से, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र है, उन्होंने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक को अभी बंद करेंगे हम, और बीजेपी इलेक्शंस में गवर्नमेंट का जो 10 साल का एपी का काम है उसको बंद करना चाहते हैं। अगर उनको काम अच्छा करना ही है तो उनका जो 20 राष्ट्र में उनका जो गवर्नेंस है वहां क्यों नहीं करते, वहां इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्री क्यों नहीं करते, ये सब चीज अरविंद ने उठा रहा है। हमने ये सब सर्विसेज फ्री करते हुए भी, अरविंद ने बोला, गवर्नमेंट को हमने प्रॉफिट में चला रहा है। ये प्रॉफिट का वर्ड सही नहीं है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को बजट के मुताबिक जितना टैक्स मिलता है उतना खर्च कर रहे, ज्यादा कोई भी लोन वगैरह नहीं ले रहे। ये आतिशी ने भी यही चीज कहा था एक इंटरव्यू में। यूपी का बॉर्डर में जो भी स्टेट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं,
दिल्ली का, तो वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो अगर आपने एक छोटा सा बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो वहाँ यूपी आता है, और वहाँ आपको मालूम है जैसा गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसे हैं, और इस तरफ आ गए तो बॉर्डर्स, दिल्ली के अंदर इतने सारे फैसिलिटीज आया है, तो इसलिए तो बहुत अच्छा वहाँ बॉर्डर्स में, यूपी का बॉर्डर्स में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन एक चीज ऐसा भी सुनने में आया है, एक लखनऊ में खोड़ा कॉलोनी है, तो वो खोड़ा कॉलोनी, लखनऊ जो शहर है वो 470 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से, लेकिन वहां का जो लोग इतना सतर्क है, अपना बच्चों को दिल्ली भेज रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई फ्री में हो रहा है बोल के, और मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में फ्री में अच्छा मिल रहा है बोल के, वो दिल्ली आके अपना इलाज करा रहे हैं। ये हालत है यूपी लखनऊ के पास, जो खोड़ा कॉलोनी है, उन पूरा कॉलोनी में सही कई सारे लोग अपना बच्चे को दिल्ली भेज के वहां पढ़ाई करवा रहा है। आरएसएस ने सुना है कि बहुत सतर्क हो चुकी है दिल्ली के इलेक्शंस में, उसमें 50,000 मीटिंग करने का, छोटा मीटिंग्स करने का उन्होंने प्लान बनाया, और 13,000 के ऊपर का बूथ्स को कवर करने का, और एपी का करप्शन के बारे में बताने का लोगों को, और उन बीजेपी का जो भी वोट्स है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये आरएसएस का ग्राउंड में ये काम कर रहे हैं बोल के एक रिपोर्ट आया है, और आरएसएस बीजेपी का एक बैकबोन टाइप का एक सपोर्ट विंग है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड फिर tomorrow we'll meet at 7:30, and please follow आपकी न्यूज, और also फिर से we started the videos of AKN TV India. Please watch them and spread the news everywhere, and thank you all for joining.